जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमो अनंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो ईश्वरसा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्मणो निपते ओछामि समय पाहुड़ यह श्री समय साधी परमागम शास्त्र आचार्य कुलकुल स्वामी का उपकार ऐसे उस अव्यक्त परमार्थिक स्वरूप को दर्शाने का एक ऐसा अद्भुत और अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट कार्य उनके द्वारा हुआ जो ये जीव का पारमार्थिक स्वभाव अव्यक्त है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं, किंतु स्वसंवेदन ज्ञान मात्र के द्वारा ग्राह्य ऐसा अव्यक्त किंतु उस स्वयं संवेदन ज्ञान में व्यक्त ऐसा वह अद्भुत अलौकिक पारमार्थिक स्वभाव और देखो ना, बात तो सच्ची है। उस त्रिकाली ध्रुव अव्यक्त चैतन्य स्वभाव, उसका वेदन और उसका भोग, उसका स्वसंवेदन रूप ज्ञान होवे किसे? कौन कौन उसका वेदन करे? चाहे जो उसके अंतःपुर में प्रवेश कर जाए है,
यह भी तो न्यायोचित नहीं है। देखो अभी अभी बहुत सुंदर कैसा न्याय खुल रहा है ज्ञान में कि ये कैसी नैसर्गिक व्यवस्था है और होने भी चाहिए। क्या कहा? जिस प्रकार दो सुग्रीव उत्पन्न हो गए तो मंत्रियों ने कह दिया कि जब तक वास्तविक सुग्रीव की पहचान नहीं हो जाती है तब तक रनवास में कोई प्रवेश नहीं करेगा। वास्तविक सुग्रीव की पहचान होने पर ही असली सुग्रीव रनवास में जाएगा, तब तक दोनों बाहर रहे। क्यों? न्यायोचित है। तो समझ में आया? इसी प्रकार से चाहे जो परिणाम उस अव्यक्त त्रिकाली रूप पारमार्थिक स्वरूप को अपना विषय बनाए, उसमें अभेद हो, उसका स्पर्श करे, उसका वेदन करे, उसका भोग करे, उसके साथ अभिन्न एकाकार हो जाए। चाहे जो नहीं, नेवर, केवल एक वही भीतर जाएगा। जो कर्म से रहित होकर के अपने को एक चैतन्य रूप देखेगा। हर किसी की तो योग्यता ही नहीं है उस अंतःपुर में प्रवेश करने, और वह न्यायोचित ही है। भैया आप समझ लीजिए, यहां से जगत के जितने भी पदार्थ है भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ वह सब व्यक्त है। अवत्तम चेतना गुणम सत्यम। कैसा है जीव का परमार्थ स्वरूप? अवत्तम, व्यक्त है, व्यक्ति विहीन है। अरे प्रभु, जो व्यक्त है वह व्यक्त पर्याय भी जब अपने को व्यक्त पर्याय मात्र न देख करके त्रिकाली ध्रुव व्यक्त स्वरूप रूप अनुभव करती है, व्यक्तता का स्पर्श ना करके अव्यक्त को अभेद कर लेती है, अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान में अव्यक्त व्यक्त हो गया। ऐसा अलख निरंजन देव भीतर विराजमान है, उसको दर्शाने वाली ये गाथा 49 कहते हैं
भाई ये सारे जगत के जीव तो इन अनध्यवसादी भावों में उस जीव को देखते हैं, व्यक्तियों में देखते हैं। देखो सर्वज्ञ की ताकत है, सर्वज्ञ के शासन में ही इन समस्त झगड़ों का, इन समस्त विषमवादों का समाधान है। कोई कहता 8 कर्म जीव है, तो ये नाना प्रकार के, क्या करें प्रभु, वहां तक पहुंच नहीं है ना, तो जो जो पहुंच है, जो जो हाथ में आ जाता है उसी को हाथी मान लेते हैं। कोई कहता है पैर हाथी है, कोई कहता सूंड हाथी है, कोई कहता पूंछ हाथी है, कोई कहता कान हाथी है। इसी प्रकार से इधर में तो सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं चेदना गुण। वो यह एक ऐसा लक्षण है जो अति व्याप्ति है, व्याप्ति असंभव दोष से रही। इसलिए ये जगत के जीवों, तुम अपने उस पारमार्थिक स्वरूप को रस से नहीं, रूप से नहीं, गंध से नहीं, वर्ण से नहीं, शब्द से नहीं, आकार से नहीं, अनुमान गम्य नहीं, क्या कहा, किंतु अनुभव गम्य जो चैतन्य भाव है, उसके समीप जाकर के उसका स्पर्श तो कर, उसका रस देख। समझ में आया? जब यहाँ भीतर में अपने क्षेत्र से अखंड, द्रव क्षेत्र काल भाव से अखंड एक अपनी चैतन्य सत्ता, और जहां मात्र चेतना गुण रूप परिणमन हो, हमसे सुनना, चेतना गुण में चेतना गुण अभेद है, तो चेतना गुण में चेतना ही गुण व्याप्ता है। क्या कहते हैं, समझ में आया? देखो बहुत सुंदर बात है। व्यक्तता और अव्यक्तता एक में मिश्रित रूप से उसे प्रतिभाषित होने पर भी वह व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, वह तो अव्यक्त का ही स्वसंवेदन करता है, इसलिए अव्यक्त है। अरे वो जो व्यक्त है, क्षणिक पर्याय है, वह भी अपने को उस व्यक्ति रूप नहीं देखती है, वह भी अपने को त्रिकाली ध्रुव अव्यक्त देखती है। इस प्रकार जिस सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है,
तो यह जो कषायों का समूह है भावक भाव रूप जो व्यक्त है वह नजर नहीं आता। अरे प्रभु क्या बात है, अज्ञानी मोहियों को बस या तो ये छह द्रव्य रूप जो लोक है यह नजर आता है, अथवा जो यह कषाय भाव है यह नजर आता है, लेकिन जिसकी नजर में ये सब आता है वो नजर में नहीं आता। अपने सर्वांग संख्यात प्रदेश में उपयोग गुण चेतना गुण व्याप्त है, वही जो चेतना गुण का चैतन्य रूप प्रणमन है वह चैतन्य रूप प्रणमन अपनी अनादि अनंतता, अनादि अनंतता क्या कहते हैं, ओहो अंतर में अंतर में अंतर में स्वयं अपने से ही, स्वयं अपने से ही, ध्येय से नहीं, कर्म से नहीं, अपने से। अत्यंत सूक्ष्म, ओहो ओ क्या से सुना, जैसे किसी किसी कारखाने में कोई प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और उसका जो ग्राहक है, उसका जो उपभोक्ता है वह कोई दूसरा है। तो यहाँ का उत्पादन यहाँ से विक्रय होकर के उपभोक्ता तक जा रहा है। बीच में एक सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ का उत्पादन डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उपभोक्ता दूसरा है, किंतु ये स्वयं सप्लायर है किंतु उपभोक्ता दूसरा है। परंतु यहाँ तो उत्पादक भी यही है और उपभोक्ता भी यही है। समझ में आया? आप बनावे आप ही खावे, क्या कहा? आप बनावे आप ही खावे, आवत नाही अगावे। अरे सुनो, आप ना बनावे, बने बनाए को, अरे रे वो बनाना किसका है, ये तो मैं तो बना बनाया हूँ। ये तो कहने की बात है, भोजन बनाते हैं ना उसके लिए ये बात है। जैसे भोजन बनता है, भोजन बनाए और दूसरे को खिलाए, और भोजन बनाए अपने को खिलाए, अपने लिए ही बनाए, ये रूपक है। लेकिन प्रभु यहाँ अरे सुन तो, उस चैतन्य में जो त्रिकाल चैतन्य है, जिसमें चेतना ही गुण है, चेतना ही उसका कार्य है, अर्थात चेतन रूप प्रणमन है। ऐसा जो एक त्रिकाली जो तत्व है, पदार्थ है, द्रव्य है, उसकी जो त्रिकालिक अपनी स्वाभाविक शक्ति है, धर्म है, वह तो चैतन्य रूप ही है। तो उसमें निरंतर प्रणमन है ना। तो चेतना का प्रणमन चेतना रूपी होगा, चेतना का प्रणमन राग रूप नहीं होगा। वो राग कहां से आ गया बीच में, मोह कहां से आ गया? चेतना में से चेतना का ही उत्पादन होता है, परंतु जो व्यक्त पर्याय है वो व्यक्त पर्याय, अरे बस वहां गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि उस व्यक्त पर्याय ने अपने को व्यक्त चैतन्य रूप न देख करके अपने को व्यक्ति रूप देखा,
और व्यक्ति रूप देखते ही ओ वहां जो कर्म और नो कर्म का संयोग था और उसमें वह झलका अपने स्थायी भाव से जत परिणाम, ओहो वह तो अस्थायी हो गया। क्या कहा? यस, ध्यान से सुनना। लौकिक में भी यदि शत्रु ये देखता है कि यह पुत्र जिससे उत्पन्न हुआ अपने उस पिता से अपना अस्तित्व अलग देखने लगा है, तो तुरंत वह शत्रु आकर के उससे मित्रता कर लेता है। पुत्र और पिता के बीच में भेद खड़ा कर देता है। लेकिन अगर सब अभेद बन के रहे, एक बन के रहे, किसी की दुनिया में ताकत कि वह भेद डाल सके। जब इस व्यक्त पर्याय में आहा जो अभी इतनी स्थूलता को प्राप्त हो रही थी, अपने को यह इंद्रिय रूप देख रही थी, इंद्रिय के ग्राह्य सद्रव स्वरूप लोक जो है, आहा जो व्यक्त है, कहाँ व्यक्त है? तो वह अपने द्रव क्षेत्र काल भाव में तो व्यक्त है, पर इस ऑप्शन में भी व्यक्त है। यह जो क्षणिक व्यक्ति मात्र है ना, यह जो उस जीव का जो वह एक समय का वर्तमान व्यक्त है ना, वह जब इंद्री के माध्यम से मोह के साथ संयुक्त होकर के अपने को यह मैं जानने वाला, क्या जान रहा है तू? मैं जानने वाला हूं। क्या जानने वाला है? मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं राजा हूँ, मैं नाक वाला हूँ, मैं आंख वाला हूँ, वाह अति सुंदर, मैं कान वाला हूँ, वाह 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 वाह, मैं रचना वाला हूँ, अरे क्या स्वाद है। समझ आया? ऐसा मोह की दशा में यह उन्मत्त जीव, मोह की दशा में यह उन्मत्त जीव अपने उस अव्यक्त चिदानंद चैतन्य अनादि अनंत शाश्वत चैतन्य अलख निरंजन अगम अगोचर अनादि अनंत निर्मल भेद ज्ञान में प्रकाशित नित्य उद्योत प्रकाश नजर नहीं आता, क्योंकि नजरे तो मोह के साथ मिलकर के यह छह द्रव्य रूप जो लोग ये है उस रूप अपने को जान रही है। क्या बात, मैं मात्र चैतन्य नहीं जान करके, मैं मात्र चैतन्य ना जान करके क्या जान रही है? मैं मनुष्य हूँ, मैं उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता हूँ, क्या रस है, क्या गंध है, क्या स्वाद है, क्या रूप है, अरे क्या संगीत है, क्या मेरा सुंदर आकार है। समझ आया? ऐसी क्षणिक व्यक्ति क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाली
वह जो चैतन्य की परिणति है, चैतन्य का परिणाम है, जीव द्रव का एक समय का परिणाम है, वह अरे प्रभु अपने से अत्यंत दूर है। बहिरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर वर्तमान की जो परिणाम परिणति है उसको अलग करके चल रहे हैं। यद्यपि एक विवक्षा यह भी है कि वह वर्तमान रूप से परिणमित वह द्रव्य ही है पूरा, क्योंकि द्रव का ही परिणमन पर्याय है बराबर, विवक्षा ज्ञान में है वो। परंतु यहाँ अपना प्रयोजन साधने के लिए भेद ज्ञान पूर्वक ऐसी विवक्षा कर रहे हैं। क्या कहा? कथनचित अभेद है, कथनचित भेद है। समझ आया कि द्रव का ही परिणमन है, पूरा ही द्रव परिणम रहा, लेकिन वह जो एक समय का परिणमन है वह त्रिकाली नहीं है। उस रूप जो वो परिणम रहा है वह उसका त्रिकाली स्वभाव नहीं है। वो उस समय भी त्रिकाली मौजूद है, उसी पर्याय में मौजूद है। क्या बात है! लेकिन वह अपनी उस त्रिकालिक ज्ञायकता को, अपना पारणामिक स्वभाव को भूला हुआ है। इसलिए वहां उसे अलग कर दिया, अलग कर दिया। सर्वथा अलग ऐसे नहीं पड़ी है पर्याय, ये द्रव इधर पड़ा है, पर्याय इधर पड़ी है, ऐसा विवक्षा नहीं है। ऐसा मत समझ लेना, ये सिद्धांत का घात हो जाएगा, वस्तु का घात हो जाएगा, पर्याय अलग हो जाएगी, तो द्रव का स्वभाव नहीं ठहरेगा परिणमना। बराबर समझ में आ रही है बात? इसलिए प्रभु जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ख्याल है, प्रमाण न निक्षेप से जिसने वस्तु का स्वरूप निर्णित किया है, उसके लिए ये चर्चा है, क्योंकि वह एकांत नहीं करेगा, सम्यक एकांत करेगा। बहुत गंभीर चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा। क्या कहते हैं? अरसम है, अरसमरूवमगन्धम, अरसमरूवमगन्धम अवत्तम चेदना गुणामसद्धम जान अलिंग गहनम जीव मणिदिट्ठ संठाणम। छह द्रव्य स्वरूप लोक जो गे है, छह द्रव्य स्वरूप, छह द्रव्य स्वरूप लोक जो गे है, लोक जो गे है और व्यक्त है, अनादिकाल से यही व्यक्त हो रहा है। दर्शन ज्ञान उपयोग में यही व्यक्त हो रहा है कि अभी वह अंतर का भगवान व्यक्त हुआ। इसलिए जो व्यक्त है वह परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ स्वरूप अभी तेरी दृष्टि में व्यक्त है नहीं, जो व्यक्त है उससे जीव भिन्न है, वह अव्यक्त है, वह अव्यक्त है। अव्यक्त है इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अव्यक्त ही है, अभी अव्यक्त है। यानी तेरे ज्ञान में, तेरी दृष्टि में जो कुछ व्यक्त है ना,
वह जीव का परमाणु स्वरूप नहीं है। और जो परमाणु स्वरूप है ना, वो अभी अव्यक्त है। लेकिन अव्यक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह सर्वथा सर्वदा अव्यक्त ही है। अरे अभी अभी वर्तमान में स्व संवेदन व्यक्त है और केवल ज्ञान के बाद प्रत्यक्ष व्यक्त। अभी के समय में कुछ उद्यान में कहने सुनने का मार्ग नहीं है। मीडिएटर क्यों बनाया जाए? मीडिएटर बनाएंगे तो मीडिएटर तो अपने ड्रामा दिखाएगा ही ना, क्योंकि उसका वर्णन अपने हाथ में। चेतना चेतना का ही संचेतन करे, बीच में कोई मीडिएटर ही नहीं रहे, द्रव गुण पर्याय का भी भेद नहीं रहे। मार्ग तो कुछ ऐसा है। आचार्य भगवान अपनी ऐसी अभेदता का आनंद लेते हैं। राग की भूमिका में यह लिखने का विकल्प, लेकिन उनका यह विकल्प तो अपने लिए वरदान बन गया। समझ आ रहा है? और स्पष्ट क्या कहा कि यह छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ये है, यह छह द्रव्य स्वरूप जो लोक ये है, कैसा ये है कि सुनो, अपना जो परमार्थ शुद्ध जीव है वह तो अभी अव्यक्त है, परंतु अन्य जो जीव है वह 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 अनुमान गम्य जानने में आते हैं कि नहीं आते? देखो ये चीटी चलती है, ये देखो, समझ आया? ये नमक है, ये मीठा है, इधर जाती है इधर नहीं जाती है। उसका वह अनुमान से यहाँ जीव है जानने में आता है, अन्य जीव भी जानने में आते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल का कार्य भी अनुमान से जानने में आता है। और ये उद्गल रूपी यह तो इंद्रिय ग्राह्य है ही। समझ में आ गया? छह द्रव्य स्वरूप लोक जो ये है और व्यक्त, कोई अनुमान ज्ञान ग्राह्य है, कोई इंद्रिय ग्राह्य है। समझ में आ गया? और सुनो, अभी भी यहाँ जो अपने को जीव पने ग्रहण करता है ना, वो परमार्थ जीव नहीं है। देखो ऐसे देख करके इंद्रिय से यह जीव है, मैं मनुष्य, यह परमार्थ जीव नहीं है। समझ, बस यहां तक पहुंच है। ये व्यक्त है। अब यहाँ पूरा ले लो, समझ गए ना? पुद्गल है ना, पुद्गल, उसमें पहले अपन बोल लिए थे ना, क्या क्या बोल लिए थे? रस गुण विद्यमान नहीं है इसलिए रस है, रूप गुण विद्यमान नहीं है इसलिए रूप है, गंध गुण विद्यमान नहीं है इसलिए अगंध है, स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है इसलिए स्पर्श है, शब्द पर्याय विद्यमान नहीं है इसलिए अशब्द है। ख्याल में आया? आकार नहीं कहा जा सकता है तो पुद्गल द्रव रचित शरीर के आकार है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये सब आया ना चर्चा,
ये सब षट द्रव्य लोक, षट द्रव्य स्वरूप लोक, ये आगे। अब यहां से आगे की बात, ये जीव का परमात्म स्वरूप यहां से नहीं पकड़ा जाए। जो तेरे ज्ञान में व्यक्त है, तेरे ज्ञान में जितना जो व्यक्त है, क्या बोला, तेरे ज्ञान में जितना जो व्यक्त है वो जीव का परमार्थ स्वरूप, वह जीव का परमार्थ स्वरूप नहीं है। गहरे उत्तर, लेकिन समझना जरा, जो अभी व्यक्त पर्याय है ना, व्यक्त पर्याय वर्तमान किसका, वो जीव का ही, जो वह परमार्थ स्वरूप को धारे बैठे है, अपना जो परमार्थ स्वभाव है, शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव को धारे बैठा है, उस शुद्ध भाव को भूला बैठा है, उस शुद्ध भाव से अनात्मज्ञ है, ऐसा यह जीव। अब उस वर्तमान परिणाम को मिला करके बात कर रहे हैं। वह ऐसा जीव जब उसका तत्व अभ्यास में उपयोग लगा, यह श्री गुरु ने भेद ज्ञान कराया, भेद अपने को अरस देखा, हाँ लगता है, अगंध देखा, लगता है, अरूप देखा, लगता है, स्पर्श देखा, लगता है, अशब्द देखा, लगता है। वह जो गफलत थी ना, उन्मत्ता थी ना, धीरे बढ़ती, कैसे बढ़ती, अभी तो पूरा का पूरा मग्न है, मस्त है, कैसा स्वाद आता है। ध्यान देना, ध्यान देना, जब नशा उतरा हुआ होता है, एकदम तीव्र नशे वाला अनुभव नहीं होता, ज्ञान हो सकता है पर वह फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि है ही नहीं। ज्ञान हो सकता है, तद्रूप परिणमन नहीं हो सकता। और जब तीव्र उन्मत्ता का परिणमन हो रहा हो, तब वह परिणमन का ज्ञान हो सकता है, लेकिन परिणमन नहीं हो सकता तो वेदन नहीं हो सकता। क्या कहा, वे नशे वाला, बिना उन्मत्ता का, वो तो जब धीरे धीरे नशा उतरता है ना, तब वेदन उन्मत्ता, अनुमत्ता माने उसका उन्मत्ता रहित वेदन होता जाता है। समझ में आए क्या बोल, ऐसे ही नशा उतर रहा है, ख्याल बन रहा है। हाँ देखो इधर, अभी तो पंचेंद्रिय में पूरा रचा बचा हुआ आत्मा, उसका दर्शन ज्ञान उपयोग, उसके साथ में भावक कर्म लगा हुआ है, मोह भावक, उसका उदय, उस उदय के साथ चेतना ने उसे देह बना के तन्मय हुआ, उसके साथ स्वयं भाव्य रूप हुआ, मूल राग द्वेष रूप परिणमित हुआ। वहां पर इस आत्मा का ज्ञान, दर्शन गुण उधर लगा हुआ है, ज्ञान मोह के साथ मिलकर के अपने को स्वरूप जान रहा है, श्रद्धा अपने को स्वरूप मान रही है, और उसका आचरण भी स्वरूप हो रहा है। तज्जन्म विकल्प, झूठा विकल्प, विकल्प मात्र आचरण है आत्मा का। अपन आत्मा का आचरण समझे ना, ये खाना, ये पीना, ये आत्मा का आचरण नहीं है, भाव रूप आचरण, विकल्प रूप आचरण। मैं यह कर रहा हूं, ये परिणाम उसका आचरण है। समझ आया, आचरण मतलब समझना हो, ये करना आचरण नहीं है। ये कर होते हुए को मैं कर रहा हूं, ऐसा विकल्प वह उसका आचरण है।
चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, भाव रूप परिणतियां है। सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। श्री गुरु ने बताया, देखो देखो ए भाई, ए आत्मन, बोल। आंख देखती है कि तू जानता है, कान सुनते हैं कि तू जानता है, नाक सूंघती है कि तू जानता है, जीभ चखती है कि तू जानता है, हाथ छूते हैं कि तू जानता है। नहीं नहीं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं चखता हूं, मैं छूता हूं। तू सिर्फ जानता है। क्या कह रहे हो? क्या बोला भैया? तेरी जीभ पे मिश्री रखी, मिश्री का स्वाद आया। क्या स्वाद आया? मीठी है। किसने जाना? मैंने मिश्री 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 का स्वाद लिया कि मिश्री का ज्ञान? और सुन, जरा सूक्ष्मता से देख, उस समय जो विकल्प हुआ, वो विकल्प भी जानने में आया, क्योंकि वो विकल्प ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है, वह चारित्र गुण की है। और सुन, ज्ञान सुपर प्रकाशक है, जान रहा है, ये भी वो जान रहा है। समझ में आया क्या नहीं आया भाई? क्या बात। ओ ओ ओ देखा देखा, मैं चखने वाला नहीं, मैं जान। मैं सूंघने वाला नहीं, मैं जानने वाला। मैं रूप को देखने वाला नहीं, मैं जानने। कर देख, ये इतना सुंदर दृश्य, ऐसा रूप, उस रूप को कौन जान रहा है? और वो जो विकल्प भीतर में हो रहे हैं, कैसा सुंदर, ये अच्छा, ये अच्छा नहीं, उसे कौन जान रहा? देख जरा, अपने को उसके साथ तन में तदाकार करके मत अनुभव कर। उस पशु के स्वभाव को छोड़, जो ईख को और घास को मिला के खा रहा है। विवेकी बन। तुझे विवेक होना चाहिए, कौन ग्राह्य है और कौन अग्राह्य है। तुझे विवेक होना चाहिए, कौन हे है और कौन उपादेय है और कौन गे है। तुझे विवेक होना चाहिए। तेरे खेत में उत्पन्न होने वाली सारी वनस्पति, तेरे खेत में उत्पन्न होने वाले समस्त अंकुरे फसल नहीं है। ऐसे तेरे चित्त भूमि में उत्पन्न होने वाले समस्त विकल्प तेरा धर्म नहीं है। तुझे पहचान होना चाहिए, कौन रखने योग्य है, कौन उखाड़ के फेंकने योग्य। यह तो बहुत बड़ी स्थूलता है, यह तो बड़ा स्थूल भ्रम है कि खेत में जो भी उत्पन्न होए उसी को सिंचन करो, उसी की संरक्षण करो, उसी की सेवा करो। क्यों? कि मेरे खेत में उत्पन्न हुआ है। अब आप सोचिए, यदि वह कृषक किसान ऐसे करने लगे तो क्या स्थिति? यह जीव यही तो कर रहा है कि उसके चित्त भूमि में जो जो भी राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये तेजी से फलते हैं। और ये कहता है मेरा भाव है। अरे तेरा भाव नहीं है, वो मोह जनित भाव है भाई। हाँ,
वो सेने योग्य नहीं है, वह उखाड़ने योग्य है। ये है। और सुनो सुनो बात, उसे उखाड़ के फेंकना तो दूर, जो उसे उखाड़ने की बात कहे ये उसे उखाड़ के फेंक दे। इससे पता चलता है कि इस राग का राग कितना तीव्र है। क्या कहा, तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्या करे, जब दरवाजा आए निकलने का तो माथे में खाज लग जाए और दरवाजा निकल जाए, जब जगने का काल आए तो सो जाए। अवसर निकल जाता है। क्या फिर से क्या बोला, जैसे खेत की धरती पर उत्पन्न होने वाले समस्त अंकुरे फसल नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से चित्त भूमि पर उत्पन्न होने वाले समस्त भाव स्वाभाविक नहीं होते हैं। तुझे ये वेद ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, पहचान होना चाहिए कि कौन है और कौन उपाधि। समझ आया? अरे यह मोहजन्य भाव जे है, ये उखाड़ के फेंकने योग्य है। तू तो कहता है ये विकल्प मेरा है। अरे तेरी चित्त भूमि में उत्पन्न हुआ है, लेकिन तेरा नहीं है। समझ, तेरे स्वभाव का घात करने वाला है। और सुन, यदि तेरी दृष्टि उस विकल्प के प्रति शत्रुता जैसी है, ये उखाड़ने फेंकने योग्य है, तो भी सही है। उखाड़ के फेंक दे तब तो बलिहारी है, लेकिन फेंक भी नहीं पाए पर तेरी दृष्टि में फेंकने योग्य है, ये भी हो तो भी प्रशंसनीय है। परंतु तू तो अभी फेंकना तो दूर, फेंकने योग्य है ये बात भी तेरी दृष्टि में नहीं है। जो उसे उखाड़ के फेंकने की बात करे तो उसे उखाड़ के फेंक देता है। इतनी पकड़ तेरी तीव्र है उस राग की, तो तेरी होनहार कैसी है नहीं। होनहार का विचार करके ही क्षमता आती है। ये अभी नहीं प्रभु, क्या करे, अभी तो ये छेड़ने लायक नहीं। समझ आया कि नहीं आया? यहां पर देखिए 7वें नंबर पर, और 7वें नंबर पर यह अव्यक्त की चर्चा ही है। जब 5 प्रकार से इस बहिरात्मा रूपी चेतन ने ये सब अरस, अरूप, अगंधम, स्पर्श है, अशब्द है, ऐसे 5 इंद्री के जो ज्ञेय है उन सब से वेद ज्ञान किया। नहीं, मैं देखने वाला नहीं, मैं जाना, मैंने ही तो जाना है उस रूप को, मैंने ही तो जाना है उस खुशबू को, मैंने ही तो जाना है उस शब्दों को, उस संगीत को, उस ध्वनि को, मैंने ही तो जाना है उस रस को, मैंने ही तो जाना है उस स्पर्श को। किसने जाना है? देखो यहाँ मैंने जाना है, यहाँ किसने जाना है? 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 मैं अखंड, इंद्रियां खंड खंड। समझ आया? ये इंद्रिय ज्ञान खंड खंड है, मैं अखंड हूं। ये ज्ञान यहाँ का यहाँ होता और यहाँ का यहाँ होता, मुझे नहीं होता, मैं अखंड हूं। ये सब यहाँ से भिन्न पढ़ करके अपनी एक अखंडता ख्याल में आने लगी, पात्रता जगने लगी। ओ, अब उसमें जो कर्मांश था,
जैसे शरीर में ज्वरांश होता है वह निकलने लगा, वो दवा लग गई है। ऐसे ही जो क्षणिक व्यक्ति वर्तमान पर्याय उसमें से वह मोहांश उसका उपशम हो रहा है। इधर से कहें तो वह अपने चैतन्य स्वभाव के समीप हो रही है, वेद ज्ञान बरत रहा है, तत्व निर्णय के अभ्यास में उपयोग को लगा रखा है, लगाए रखे। आया समझ में कि नहीं? सब आ गया। ऐसा प्रयोग करते करते यह 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ये है, व्यक्त है, उससे जीव अन्य है। अव्यक्त है, अन्य है, वास्तव में ये नहीं है। ये कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, वो मैं नहीं हूं। उससे जो अन्य है वो मैं हूं। पहले यहाँ आगम से जानता है, ऐसा अनुमान भी आने लगा है, समझ, और तर्क युक्ति हेतु से आने लगा है। क्यों? यदि वह अव्यक्त भी व्यक्त हो जाता तो वह भी तो कषाय हो जाता, लोक हो जाता। इसलिए वो अव्यक्त है। यह जो अभी सुनो, छट रहे हैं, कषायों के बादल छट रहे हैं, प्रकट हो रहा है। ओहो, समझ आए, ये नहीं है, उससे अलग है, वो अनुमान में आने लगा है। जिसके अनुमान में आने लगा है, अब उसके अनुभव में आएगा, उसके संवेदन में आएगा। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत है। अब उसको वह भिन्न नहीं दिखती। और वह जो प्रगट पर्याय है ना, वो स्वयं अपनी व्यक्ति मात्र अपने को नहीं देख रही है, वो अपने को त्रिकाली ध्रुव भेद देख रही है। व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप प्रतिभाषित होने पर भी व्यक्ता को स्पर्श नहीं कर रहा, अव्यक्त को स्पर्श करने लगा। ओहो, ख्याल में आ गया। अरे अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन और अपने में आसीन। वेतन किसका, संचेतन किसका? अपने को अपने रूप अंदर में प्रतिभाषित होता हुआ, बस यह मैं, यह मेरा स्वरूप। वजन किस पे है, महिमा किसकी है, दृष्टि किसकी है, अहमपना किसमें है? बताओ। कन्या को विवाह में सब पब्लिक दिख रही है, लेकिन बोलो भोग किसका है? माता पिता को स्कूल में बहुत बालक दिख रहे हैं, दृष्टि किस पर है? समझ में आ गया। ये है व्यक्तिता के प्रति उदासीन, रूप से प्रद्योतमान है। एक अभी वर्तमान में कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है? बस अपने में बैठा है। वेदन जी ने अव्यक्त रूप का नहीं व्यक्त में अनुभवे उदास, व्यक्ता के प्रति उदास, उदास, तत्संबंधी कोई अहम नहीं, कोई इष्टा निष्ठा विकल्प नहीं, कुछ
एक हो मैं सांस दो अब्बा, बस यह मैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। थोड़ा सा उपयोग चंचल हो, फिर शांत बैठने लगा, जैसे पानी में सफेदी हिल जाए, शांत बैठने लगा। कुछ नहीं, बस अब डायरेक्शन सही हो गई, कुछ मत करो, बैठ रहा। अंतर्मुख हुए, भेद ज्ञान धीरे धीरे, वह भेद ज्ञान अपना संवेदन होने लगा। समझ में आ गया। अब बोलो, इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्ता का अभाव होने से, होने पर भी स्व संवेदन के बल से, ये स्व संवेदन। अब बोलो, जो अव्यक्त था व्यक्त हो गया ना स्व संवेदन के बल से। स्वयं स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से जब चाहो आ जाओ, हाजिर हजूर है। अरे और जब जाए वैसा ही है, बदलता नहीं। बोलो, अपने भगवान बदलते हैं? ये भगवान नहीं बदलता तो वो क्यों? क्यों? क्योंकि वह भगवान भी ऐसे ही है, और जो परिणति हुई भगवान से अभेद है, वो भी भगवान ही है। प्रकृति तो एक सी होती है और सबके प्रति एक होती है। प्रकृति में भेदभाव नहीं होता। जहाँ भेदभाव होता है वहां नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल। वह प्रकृति नहीं है। प्रभु अद्भुत बात है। स्व संवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, अब हुआ ना प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष स्व संवेदन प्रत्यक्ष, अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण अलिंग ग्रहण कहा जाता है। माने नहीं, लिंग माने अनुमान से, गोचर माने जानने में आने लगा। यह जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है, यह केवल अनुमान गोचर नहीं, यह तो संवेदन प्रत्यक्ष है, वेदन में आता है, संचेतन में आता है। लेकिन इस अंतःपुर में उसे ही प्रवेश मिलता है जो वास्तविक चैतन्य होता है। चैतन्य के साथ जब कर्म मिलकर के निरोल चैतन्य नहीं होता, उसे अंतःपुर में प्रवेश। यदि अंतःपुर में प्रवेश करके अपने इस परमार्थिक स्वरूप का आलिंगन करना है, अभेद होना है, संवेदन करना है, सुसंवेदन प्रत्यक्ष करना है, भाई निरोल आत्मा बन के ही भीतर जाया जाएगा। यदि कुछ भी खुशबू और गंध साथ में रहेगी तो प्रकृति तुझे अंदर जाने ही नहीं। सहजा स्वरूप अविनाशी स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप निज में बताई किया परम उपकार है